हाय गाइस, साहिल हियर। तो बहुत सारे लोगों को ना अभी कैश मिलना स्टार्ट हो गया है, या लोगों को अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद कैश के लिए उन लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो सब लोगों के एजेंट वेजेंट उन लोगों को बोलते हैं कि आप अपना कैश के लिए जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू रहता है वो आपके लिए प्रिपेयर करना रहता है। तो बहुत सारे लोगों के ना मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या कैश इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो और या जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है, जो वीज़ा इंटरव्यू होता है, वो उसमें कैसे होते हैं, या वीज़ा इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, या हर एक यूनिवर्सिटी में प्री कैश इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, या क्रेडिबिलिटी, उसको जो प्री कैश इंटरव्यू है उसी को क्रेडिबिलिटी इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो वो होता है कि नहीं होता है, या कैसे क्या सीन रहता है इस पूरे सिनेरियो में। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे एंग्जाइटी में हैं, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस खा रहे हैं इस चीज़ पे कि क्या है ये पूरा सीन, क्या है कि इसमें क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज उसी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि सब लोगों को हेल्प हो जाए। तो उसके बारे में आज स्टार्ट करते। तो मैंने ना अपने क्वेश्चन इधर लिख लिए हैं साइड में लैपटॉप में, तो वो मैं आपको साथ साथ अभी एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस वो लोग आपसे पूछेंगे और कैसे आपको आंसर करना है उनको। तो जो आपका बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ना, वो यही रहेगा कि व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी एंड हाउ यू फाइंड अबाउट इट। तो आप उसमें कुछ भी बता सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी, उसका कोर्स स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरे को, जैसे कि लंदन को आप फाइनेंस से रिलेट कर सकते हो कि फाइनेंस कैपिटल है वर्ल्ड की या यूरोप की। और मतलब ऐसे आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लेन करना है कि आपने राइट चॉइस ली है, या आपका एक प्री प्लान डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली उठा के यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली और आप उसके बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहे हो। आप अपने कोर्स के बारे में बताओ कि मेरे को ये वाले कोर्स में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में बता दो कि ये यूनिवर्सिटी टॉप वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंकिंग में है और इसीलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज करी है। तो और सेकंड वाला क्वेश्चन है जैसे कि व्हाई डिड यू सेलेक्ट यूके फॉर हायर स्टडीज, इज इन दिस कोर्स ऑफर्ड बाय एनी अदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन एनी अदर कंट्री। तो आप यहाँ पे ये आपने यूके क्यों चूज करा। सबसे पहले तो आपको ना ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे ना इसमें क्या करते हैं कि और कंट्रीज के बारे में बात करने लग जाते हैं। जैसे कि यूके ऑप्शन क्यों नहीं चूज करा, तो वो ऐसे स्टार्ट करते हैं कि हमने कनाडा इसलिए नहीं करा, यूएस इसलिए नहीं करा, ऑस्ट्रेलिया इसलिए नहीं करा। लेकिन वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने होम कंट्री क्यों नहीं करी। तो होम कंट्री का यहाँ पे मेन सबसे बड़ा रोल है कि आपको होम कंट्री के बारे में भी पूछ रहे हैं वो, क्योंकि आपने अगर आपने बैचलर्स उधर से करी तो मास्टर्स उधर से क्यों नहीं करी। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि मेरे को ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए था और आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ एजुकेशन आउट ऑफ माई कंट्री। ऐसे करके आपको थोड़ा सा उनको स्टार्ट देना है। आपको ये बताना है कि जैसे कि आप हमारे पास इंडियंस के पास या जो भी हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी है वहाँ पे पूरा ही ये फोकस रहता है कि आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस रहता है, आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं मिल पाती हैं। तो आपको वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तब आप दूसरी कंट्री से कंपैरिजन कर सकते हो। अगर नहीं ज़रूरत लग रही है आपको तो आप बस इंडिया की बात करो और कोई एक कंट्री के बारे में बता दो। जैसे कि आप ये बोल दो कि मैं कनाडा और यूके देख रहा था, बाकी सारी कंट्रीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, वो इतना नहीं पूछ रहे हैं आपसे। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो जैसे कि वाई यू सिलेक्टेड दिस कोर्स, इज इट रेलेवेंट टू योर प्रीवियस स्टडीज। तो यहाँ पे ये वाली चीज ना वो ये आपकी यहाँ पे क्रेडिबिलिटी ये देखना चाह रहे हैं कि आप कोई ऐसा कोर्स तो नहीं कर रहे। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि नर्सिंग वगैरह में या जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं उनमें पीआर वगैरह ईजी होती है। तो वो ऐसा करते हैं कि उन सपोज उन लोगों ने बैचलर्स करी है अकाउंटेंसी में या बीकॉम करी है और वो जा रहे हैं, या बीकॉम की जगह पे उन लोगों ने इंजीनियरिंग करी है और फिर वो जाके अपना करियर ही स्विच कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप, तो ऐसे में उनकी क्रेडिबिलिटी आपकी खराब होगी। आप अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि आपने क्यों चूज करा है ये कोर्स। और अगर आपका रेलेवेंट कोर्स है तो आप फिर अपने आप को बता सकते हो कि यहाँ पे ये वाले कोर्स में ये चीजें मिल रही थी जो मेरे करियर को ऐसे ऐसे बूस्ट करेंगी और मेरे को ऐसे ऐसे हेल्प करेंगी आगे। जैसे कि कोई भी कोर्स है आपका, जैसे आपने पहले बीकॉम करी है तो आप मार्केटिंग में भी जा सकते हो, आप फाइनेंस में भी जा सकते हो, आप अकाउंटेंसी में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा अपने कोर्स स्टडी से रेलेवेंट करना है। आप उसमें ये बता सकते हो कि मैंने बैचलर्स में भी ये पढ़ा था और मेरे को इतना अच्छा मार्क्स स्कोर करा था मैंने, प्लस दिस सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग और मेरे को इसमें इंटरेस्ट है। तो ऐसे करके आप अपना आंसर सम अप कर सकते हो। उसके बाद आपका जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि ये भी नॉर्मल बेसिक रूटीन क्वेश्चन है कि कैन यू टेल मी योर लोकेशन, या लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी और एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो इसमें भी यही है कि आपको बस वो आपको ही देख रहे हैं कि आप कितने एक्साइटेड हो या आप कितने अटेंटिव हो अपने वीजा एप्लीकेशन को लेके, या आप कितना ध्यान दे रहे हो अपनी चीजों को लेके, या आपको कितना फर्क पड़ रहा है अपनी यूनिवर्सिटी से, आप कितने एक्साइटेड हो या नहीं हो। तो इन सारी चीजों से वो ये देख रहे हैं कि और ये भी चीज रहती है क्योंकि ना कई बार ऐसा रहता है कि आप कुछ कर रहे हो और एजेंट आपके बिहाफ पे कुछ कर रहा है, तो आपको
वो जो आप वीज़ा एप्लीकेशन में फॉर्म भर रहे हो या जो आपका प्री कैस इंटरव्यू है, उसमें दोनों में आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होती है। आपको एड्रेस याद कर लो उसको, या उसके बारे में बता दो। अगर आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है तो वहाँ पे आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी हब है, या यहाँ पे यूनिवर्सिटी के मैं इस कैंपस में रह रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी रहता है कि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है और उसके डिफरेंट डिफरेंट कैंपस हैं अक्रॉस द सिटी। जैसे कि लंदन में यूसीएल वगैरह के बहुत सारे कैंपसेस हैं। तो आप वो वाली चीज़ अगर आपके साथ हो रही है, या आपको पता है कि आप कौन से कैंपस में जा रहे हो, तो आप वो ही वाला बताओ उनको। आपको एक जनरलाइज कमेंट नहीं करना है। जितना आप अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट, अपने हिसाब से आप उसको रिफाइन करके आप बता सको, उतना बताओ आप। और जो भी बैचलर्स के लिए आते हैं ना बच्चे, बैचलर्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर जैसे कि व्हाट इफ यू गेट अ यूके डिग्री है, वुड यू लाइक टू गो अगेन फॉर हायर स्टडीज। जैसे कि ऐसा रहता है कि जिन लोगों ने बैचलर्स करी है ना, जो लोग डायरेक्ट राइट आफ्टर 12th आते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन रहता है कि आप मास्टर्स भी करोगे वहां पे। तो वो आपको इमीडिएटली आंसर करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें अपना टाइम ले सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि आई एम नॉट प्लानिंग कि भाई मैं जाके डायरेक्टली ही मास्टर्स करूंगा, अभी मैं वर्क एक्सपीरियंस भी देख रहा हूँ, आई माइट कम बैक टू माई होम कंट्री। तो आप ऐसे उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। वो आपकी सिर्फ क्रेडिबिलिटी देख रहे हैं कि आपका क्या पर्पस है यूके में आने का, क्या आप पीआर के लिए आ रहे हो, या आप घूमने फिरने के लिए आ रहे हो, या मतलब घूमने फिरने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं आ रहे हो, कि मतलब आप किस चीज के, आपका मेन पर्पस क्या है यूके में आने का। आप सेटलमेंट के लिए आ रहे हो, या सिर्फ आप पढ़ के एक्सपोजर लेना चाह रहे हो। तो वो सिर्फ आपकी वहां पे क्रेडिबिलिटी चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं चेक कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि और एक ये है, आप ये कोर्स क्यों ले रहे हो, या वाई आर यू टेकिंग दिस कोर्स, या फिर आपके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, वही कि आप कितने अवेयर हो अपने कोर्स रिलेटेड, जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो आप किसी यूनिवर्सिटी में हो, कौन से कोर्स के लिए वो कर रहे हो। तो आप वहाँ पे अपना एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा सीन हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को अभी और अपनी मतलब स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपको, आप बोल सकते हो कि मैंने बैचलर्स करी है तो फिर मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं साथ साथ मास्टर्स कर लूँ, ताकि मेरे को मेरा स्टडी गैप ना आए और मेरे को बाद में डिफिकल्टीज ना हो। तो जैसी भी आपकी सिचुएशन है, कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बोल दो कि मैं अपनी और स्किल्स इनहांस करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने आप को कंपनीज के और बड़े रोल्स पे देख पाऊँ। या फिर अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो तो आप डायरेक्टली बोल दो कि मेरे को सिर्फ अपना मतलब मेरे को स्टडी गैप नहीं चाहिए था, और मैं अपना डायरेक्टली एक ही बारे में अपना स्टडी वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन रहता है कि डू यू इंटेंड टू वर्क इन द यूके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जैसे कि आप उनको ये बोल सकते हो, जैसे कि अगर किसी का प्लेसमेंट ईयर है तो आप बोल दो कि मैं प्लेसमेंट ईयर करके वापस जाना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना एक ग्लोब मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर या एक्सपीरियंस लेके मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो आपका ना इंटेंट ऑफ स्टे नहीं दिखना चाहिए, चाहे वो आपका प्री कैस इंटरव्यू है, चाहे आपका वीजा इंटरव्यू है। आपको ये नहीं दिखाना है कि आप इस कंट्री में रहना चाहते हो। आपको अपने बिजनेस टाइज, या आपको ये बताना है कि मैं अपनी कंट्री से कितना प्यार करता हूँ, मेरे को वापस ही जाना है, और मैं सिर्फ यहाँ पे स्टडी एक्सपीरियंस या फिर वर्क एक्सपीरियंस के लिए आ रहा हूँ। मेरा कोई इंटेंट नहीं है कि मैं यहाँ पे स्टे करूँ, या सेटलमेंट का मेरा कोई भी इंटेंट नहीं है। और इसी के ना फिर कुछ सब क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि डू यू इंटेंड टू वर्क इन यूके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज। वहां पे आप बोल सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लूँ, 6 महीने का, 1 साल का, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। या फिर आप व्हाट डू यू इंटेंड टू डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज, तो भी आप यही बात बोल सकते हो कि मैं 5-6 महीने या 1 साल अपना प्लेसमेंट पे ईयर पे, या मैं अपना थोड़ा सा मतलब कि आप ये भी बोल सकते हो कि मैं इंटर्नशिप टाइप करके मैं यूके ग्लोबल एक्सपीरियंस लेके वापस जाना चाहता हूँ, या फिर व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो ये सारे ना सेम ही क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं, लेकिन आपको इन सब में एक ही चीज को कॉमन रखना है कि आपको ये जरूर बोलना है कि मेरा इंटेंट यहाँ पे रहने का नहीं है, मेरे को वापस ही जाना है। डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी सिनेरियो पे क्या आप सिचुएशन बता रहे हो उनको, आपको ये हमेशा बताना है कि मेरे को वापस जाना है, मेरे को यहाँ पे स्टे नहीं करना है। इसके बाद जैसे कि व्हाट बेनिफिट विल दिस कोर्स ब्रिंग टू यू। अब यहाँ पे जो भी आप कोर्स मॉड्यूल्स पे पढ़ रहे हो, कि जैसे कि आपको एडवर्टाइजिंग में जाना है और आपने कोर्स करा है मास्टर्स इन मार्केटिंग, तो आप वहां से ये बोल सकते हो कि मेरे जो मार्केटिंग वाला जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसमें ऐसा ऐसा एडवर्टाइजिंग फील्ड का कोर्स है, मेरे पास रेलेवेंट फील्ड का एडवर्टाइजिंग में मैं काम कर रहा था कंपनी में, और अब मेरे को ये इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि मैं अपनी स्किल्स एनहांस कर लूंगा। मेरे में यहाँ पे ये एडवर्टाइजिंग के ये ब्रांड मैनेजमेंट और ये सारे मेरे पास कोर्स मॉड्यूल्स हैं, तो मैं वहां से अपना आगे फ्यूचर मेरा
अच्छा होगा, मेरे को ब्राइट होगा, मेरे को मेरे फ्यूचर में हेल्प करेगा, ये वाली चीज़ मेरे सीवी पे ये चीज़ ऐड ऑन होंगी, मैं अपनी स्किल्स बढ़ा पाऊंगा। तो यहाँ पे आप ऐसे उनको एक्सप्लेन करना है कि ये कोर्स कैसे बेनिफिट लेके आएगा आपको, कोर्स मॉड्यूल्स को, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को, और जो आपने पास्ट में पढ़ा है या आप जो फ्यूचर में करना चाह रहे हो, उन सारे एस्पेक्ट्स को रिलेट करके आपको एक आंसर सम अप करना है। तो आप आराम से अपना प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि आपको ये भी, आपको वो ये वाली चीज़ भी आपको जाननी ज़रूरी है कि आप अवेयर हो या नहीं हो अपनी सिचुएशन से। आप, या जैसे कि आप एक क्वेश्चन रहता है एक दो, क्या हाउ मच मनी कैन यू अर्न आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज, तो वो आपको ये देख रहे हैं कि आप जॉब मार्केट्स के से आप कितना अवेयर हो या नहीं हो। जैसे कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स या डिग्री आप कौन सी टाइप की जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, या कौन से टाइप के जॉब रोल्स आपको फिट बैठेंगे आपके लिए, और आप उसमें से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो सैलरी। तो आपको वही वाली चीज़ है कि आप कितने अवेयर हो अपनी पोजीशन के लिए। अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव इन करने का सोच रहे हो, तो हाउ एक्साइटेड यू आर, हाउ अवेयर यू आर। तो ऐसे सारे यही वाली चीज़ है कि वो आपको क्रेडिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं आपका। अलावा जैसे कि एक दो क्वेश्चन और यही रहता है कि हु इज योर स्पॉन्सर, जो हम आपके बैक टू फैमिली आ जाता है कि आपके स्पॉन्सर कौन है। जैसे कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो आप बोल सकते हो कि मैंने एजुकेशन लोन लिया है और मेरे मदर पे फादर या मेरे पेरेंट्स उसमें को गारंटर हैं। या अगर वो अपने ओन सेविंग से कर रहे हैं तो भी आप बोल सकते हो कि मदर फादर है। अगर किसी बंदे का कोई अदर देन मतलब डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के अलावा, जैसे कि कोई आंट वगैरह कर रही है या कोई मतलब चाचा ताऊ वगैरह ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो आप उनमें बोल सकते हो कि मेरे रिलेटिव हैं और ये हैं और हम हाउ क्लोज वी आर। और बेसिक फॉर्मेलिटीज रहती हैं वो तो आप पूरी कर ही दोगे। जो भी मतलब उनको, अगर मान लो उनको ऐसा कुछ चाहिए कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनके फंड्स यूज कर रहे हो, तो ऐसे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो तो आप पूरे कर ही दोगे। तो बस आपको सिर्फ यही बताना है। और इसमें भी ना कुछ सब सेक्ट होते हैं, सब क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि वट प्रूफ डू यू हैव दैट योर स्पॉन्सर कैन सपोर्ट योर स्टडीज। वहाँ पे उनकी बैंक स्टेटमेंट और जो ये इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म होते हैं ILR, और ये सारी चीज़ें आपको फिल कर सकते हो आप उधर। उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि वो सैलरीड है, उनका बिजनेस है, या आप उनसे कैसे रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सारे मतलब ये बताना है कि कौन कौन आपके स्पॉन्सर हैं। जैसे कि कई केसेस में ऐसा रहता है कि चाचा चाची कर रहे हैं, या ताऊ जी ताई जी कर रहे हैं, ऐसे मतलब, या मामा मामी कर रहे हैं। तो ऐसा सीन रहता है कि आपको उधर से ना वो वाली चीज़ आपको उनसे आपको सारे बताने पड़ेंगे कि आपके फादर मदर भी हैं, आपके चाचा ताऊ भी हैं, सब लोग आपके इंक्लूड हो रहे हैं उधर। तो आपको ऐसे करना पड़ता है कि फिर आपकी जो, अगर मान लो कोई और, अगर आपकी बहुत बड़ी लिस्ट रहती है ना स्पॉन्सर की, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपके फादर की क्या इनकम है, आपके फादर क्या काम करते हैं। तो आपके वही बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको मतलब सारा सच सच बता दो, क्योंकि आप बैक एंड में आपने अपने जो भी फादर मदर के डॉक्यूमेंट्स तो दे रखे होंगे, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप उनको झूठ बोलो। तो यही सीन है। और ये भी मतलब ये भी क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन अर्निंग मेंबर है आपकी फैमिली का। जैसे कि अगर आपके ब्रदर सिस्टर, एल्डर ब्रदर सिस्टर आपके कमा रहे हैं, तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, हमारी कंडीशन फाइनेंशियली स्टेबल है, हम आराम से जो भी, अगर मैं यूके जाऊँगा तो मैं अपने एक्सपेंसेस बियर कर लूँगा, या फिर मेरे पास फैमिली सपोर्ट है, तो अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो वो मेरे को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं और वो कर देंगे मेरे को। और जैसे कि फिर यही वाली चीज़ आ जाती है, जैसे कि अगर आपका कोर्स कमेंस कब होगा, कोर्स एंड कब होगा, कोर्स कितने साल का है आपका, तो ये सारी चीज़ें भी आपके मैटर करती हैं उसमें। और जैसे कि कोर्स के कितना खर्चा आएगा, आपका टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडीज़ क्या है, या आपके लिविंग एक्सपेंसेस का क्या खर्चा है। जैसे कि लंदन में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो 12,000 के आसपास, 12,000 पाउंड के आसपास आपका खर्चा रहता है, 12 से 13 कुछ ऐसा ही रहता है। और अगर आउटसाइड लंदन देख रहे हो तो 7-8 या 8-10 रहता है, इतना ही रहता है। तो वो आपको बताना है उनको, वो हर बार ना अपडेट करते रहते हैं ईयरली। तो उस हिसाब से आपको उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। आप अपने एजेंट वेजेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वरना यूके गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट से जाके देख सकते हो, ईजिली आपको मिल जाएगी। और फिर अगर मतलब कोई बेसिक क्वेश्चन अगर वो आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि आपका ऑफ पीरियड आप क्या करोगे सेमेस्टर में, क्या जब आपका सेमेस्टर ब्रेक होगा उसमें क्या करोगे, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि आपको ऐसे नहीं दिखाना है कि मैं तो काम ही करूंगा हर बारी, क्योंकि जब सेमेस्टर ब्रेक रहता है उसमें आपको 40 आवर्स की लिमिट है। तो आपको अपनी इंटेंशन नहीं दिखानी है कि मेरे को तो काम करने में इंटरेस्ट है। आप ये बोल सकते हो कि मैं या तो मैं वापस आ जाऊंगा इंडिया, अपने घर वालों से मिल लूंगा, क्योंकि मेरे को मतलब 6 महीने या 1 साल हो गया है, तो मैं वापस आने का ट्राई करूंगा, वापस आ सकता हूँ घूमने, या मैं यूके में ही घूम लूंगा, क्योंकि मैं स्टडीज में बिजी रहूंगा तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा घूमने फिरने का। तो उस पीरियड को मैं यूज़ कर लूंगा, या फिर जो फेस्टिवल वगैरह है, जो यूके कल्चर है, उनको एक्सप्लोर करूंगा। तो ऐसे करके आप अपना
मतलब जो अपना आंसर है उसको बना सकते हो। और उनको सिर्फ ये क्रेडिबिलिटी, देखो पूरे इंटरव्यू का प्रोसेस का ये मतलब है कि आप जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो ना, आप उनकी कंट्री में जा रहे हो तो आपके पास वो सारी चीज़ें क्लियर हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपके पास फंड्स हैं, आपके को कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो उनको बस ये चाहिए कि आप ट्रांसपेरेंट हो, आप क्लियर हो अपने विजन में, आपके पास एक विजन है और आप उस विजन में बिल्कुल क्लियर हो कि मेरे को ये करना है और ये नहीं करना है, या मेरे ये इंटेंशंस हैं, मैंने फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है, मेरे पास सब कुछ सॉर्टेड है, मेरे को ये काम करना है, ये नहीं करना है। तो ऐसे आपको अपने आंसर्स फॉर्म करने हैं और फिर अपने उधर बताने हैं। और मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज ना प्री कैस इंटरव्यूज नहीं लेती हैं, जैसे कि मेरी यूनि ने नहीं लिया था। जो भी मे बी जो रसल ग्रुप वाली यूनिवर्सिटीज हैं या जो हाई फाई यूनिवर्सिटीज हैं बिल्कुल यूसीएल टाइप, वो सब जैसे कि एक ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी है वो भी लेती है। तो ऐसी कुछ हाई फाई यूनिवर्सिटीज है सिर्फ वो एक प्री कैश इंटरव्यूज लेती हैं, बाकी नहीं लेती है। और वीजा इंटरव्यू भी ऐसा है, वीजा इंटरव्यू ऐसा रहता है कि सिलेक्टिव रहता है कि कुछ 1000 बच्चों में से 5-10 बच्चों का होएगा। तो मेजोरिटी ऑफ द, जैसे कि जितने भी लोगों को मैं इधर जानता हूँ तो किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ था, ठीक है, ना प्री कैश इंटरव्यू हुआ था और ना वीजा इंटरव्यू हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का भी नहीं होगा, लेकिन अगर हो रहा है तो आपको थोड़ा बहुत मतलब वेल प्रिपेयर रहना चाहिए आपको अपना। मैंने भी तैयारी करी थी, मैंने भी अपने आंसर्स फॉर्म करे थे, मैंने भी सब कुछ बना लिया था, लेकिन आपको भी बना लेना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको अपने आंसर्स देने हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टा वगैरह पे आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव फ्रॉम लंडन, बॉय फ्रॉम इंडिया।